तो हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ चौथा पार्ट लेके। लेकिन उससे पहले जिसने भी पहले 3 पार्ट मिस किए हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं और पहले 3 पार्ट देख सकते हैं। दोस्तों, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि मैं प्रयास करूँगा कि कमेंट में आपको जवाब दूँ। तो चलते हैं दोस्तों, आज हम सीखने वाले सेक्टर क्या होता है, कैसे काम करता है, स्टॉक मार्केट मार्केट में सेक्टर का क्या इंपॉर्टेंस है, इंडाइसेस क्या होता है। तो सेक्टर मतलब क्या? सेक्टर मतलब बहुत ही आसान भाषा में बताऊँ तो एक सरी के काम करने वाली कंपनी, जैसे कि टाटा मोटर्स क्या बनाती है? कार बनाती है। वैसे ही महिंद्रा महिंद्रा क्या करती है? महिंद्रा भी कार बनाती है। वैसे ही और भी कार बनाने वाली कंपनी है। इन सबको एक बास्केट में डाल देंगे, एक ही इसमें डाल देंगे तो वो बन जाता है सेक्टर। सेक्टर मतलब एक जैसे काम करने वाले सभी कंपनी को एक जगह पे लाते हैं। सेक्टर मतलब आपको अभी समझ में आ गया होगा कि सेम तरह के स्टॉक का ग्रुप होता है एक, और उस वो रिप्रेजेंट होता है उसके सेक्टर से। जैसे कि सभी कार बनाने वाली कंपनी को हम बोलते हैं ऑटो सेक्टर, और सभी बैंक को हम बोलते हैं बैंकिंग सेक्टर। वैसे ही और भी सेक्टर है मार्केट में, बहुत सारे सेक्टर है। मैं आपको सभी सेक्टर के बारे में बताऊंगा, तो बने रहिए इस वीडियो में। उसके बाद हम देखते हैं सेक्टर क्या होता है। मैंने बताया, जैसे कि अभी हम एग्जांपल में देखते हैं मीडिया सेक्टर ही। मीडिया सेक्टर में सभी क्या आता है? पिक्चर के थिएटर्स आ गए, आपके गेमिंग आ गया, सभी ये मीडिया सेक्टर में आते हैं। न्यूज़ चैनल आ गए, ये सब न्यूज़ चैनल हो गए, ये सब सेक्टर में आता है। और सेक्टर की एक होती है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री मतलब क्या? अब मीडिया सेक्टर में गेमिंग भी आता है, मूवी भी आती है, न्यूज़ भी आता है। लेकिन उसकी क्या होती है? अलग अलग इंडस्ट्री होती है मीडिया में। जैसे कि कुछ कोई गेमिंग करता है, कोई किसी का मूवी का कुछ होगा, किसी के न्यूज़ चैनल हो गए। और उसका होता है स्टॉक। जैसे कि गेमिंग का स्टॉक है नज़ारा, मूवी का स्टॉक है आइनॉक्स। वैसे ही ये डिफरेंस है सेक्टर, इंडस्ट्री और स्टॉक के बीच में का। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइए। सेक्टर मतलब सभी सिमिलर स्टॉक के एक ग्रुप होता है। इंडस्ट्री मतलब सिमिलर सिमिलर तो होती है लेकिन उसमें अलग अलग काम करते हो। जैसे कि मीडिया में गेमिंग, मूवी, ये अलग अलग हो गए। लेकिन और गेमिंग का अलग स्टॉक हो गया, मूवी का अलग स्टॉक हो गया, और कुछ होगा तो उसका भी अलग। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइए, ये बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से बता रहा हूँ मैं आपको। अब जैसे कि आप देख सकते हैं सेक्टर के बारे में मैंने आपको बताया, वैसे ही सेम होता है इंडाइसिस। इंडाइसिस क्या होता है कि जैसे हमने सेक्टर में बताया कि सेम तरह के सभी स्टॉक को एक जगह पे इकट्ठा करते हैं तो उसको सेक्टर कहा जाता है। तो इंडाइसिस भी वैसा ही है। निफ्टी 50, जैसे पहले हमने देखा है निफ्टी 50, एक ये क्या है? एक इंडाइसिस है जिसमें इंडिया के सबसे टॉप 50 कंपनीज एक साथ थे रिप्रेजेंट करने के लिए। एक साथ रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? निफ्टी 50। ये मार्केट में निफ्टी 50 आपने वर्ड सुना ही होगा। उसी तरह से निफ्टी 50 के बाद दूसरा आता है बैंक निफ्टी। जैसे कि मैंने अभी बताया, बैंक निफ्टी में क्या है? ऑल बैंक्स मतलब जितने भी बैंक्स होते हैं वो सारे बैंक निफ्टी में आते हैं। इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, प्राइवेट बैंक और गवर्नमेंट बैंक। उसमें भी अलग अलग वो अलग अलग हो जाए। तो ये सेम है इंडाइसिस और सेक्टर को हम एक ही तरह से देख सकते हैं। सेक्टर में एक तरह की कंपनी होती है, और इंडाइसिस में कुछ ग्रुप होते हैं स्टॉक के जो टॉप के होते हैं, या जैसे सेंसेक्स में टॉप 30 स्टॉक्स होते हैं, जैसे निफ्टी में टॉप 50 स्टॉक होते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आशा करता हूँ कि आपको इंडाइसिस और सेक्टर के बारे में पता चल गया होगा। तो हम देखते हैं अब स्टॉक के टाइप, स्टॉक कौन कौन से प्रकार के होते हैं, स्टॉक क्या क्या होता है। तो स्टॉक जनरली 3 या 4 प्रकार से डिनोट किए जाते हैं। एक होता है लार्ज कैप, जिसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि 20,000 करोड़, या फिर जो कंपनी ऑलरेडी मार्केट में बहुत अच्छे से स्टेबल है, जैसे कि रिलायंस हो गई, टाटा हो गई, या फिर उनका मार्केट कैपिटल मतलब उनका बिजनेस 20,000 करोड़ से ऊपर है। दूसरा आता है मिड कैप। मिड कैप मतलब क्या? जो कंपनी 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में है, 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में है, और वो अभी ठीक ठाक सेटल हो चुकी है। और तीसरा आता है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप मतलब क्या? जो नई कंपनी है 5,000 करोड़ से कम वाली, 5,000 करोड़ के कैपिटल से उनकी कैपिटलाइजेशन कम है, वैसी कंपनी को हम स्मॉल कैप कंपनी बोलते हैं।
और एक टाइप है दोस्तों जिसको बोलते हैं पेनी स्टॉक। पेनी स्टॉक, ये स्टॉक आप 1,000 करोड़ से जो भी कंपनी की कैपिटलाइजेशन 1,000 करोड़ से कम होती है उसको हम बोलते हैं पेनी स्टॉक। तो दोस्तों जैसे आप अभी देखा कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, तो इसी तरह से उनकी रिस्क भी होती है। लार्ज कैप थोड़ी कम रिस्क वाला होता है, मिड कैप थोड़ा लार्ज कैप के बदले थोड़ा ज़्यादा होता है, और स्मॉल कैप में थोड़ा ज़्यादा रिस्क होता है इन सब से मिल। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट को एक्सेस करिए और पूरी सीरीज़ मेरे साथ देखिए और समझिए। और आप भी एडवांस से बेसिक से लेकर एडवांस तक शेयर मार्केट में इन्वेस्टर बन सकते हैं। इस सीरीज़ के साथ बने रहिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए ये सीरीज़ को देखिए आप, अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखे होगे, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट करिए, आपको कोई डाउट होगा तो, आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, कुछ डाउट होगा तो कमेंट में वो डाउट को लिखिए, मैं आंसर दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।